हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट की हम एंट्री किस तरीके से करते हैं, डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हिंदी में गाइड करूंगा दोस्तों। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि हम डेबिट नोट की प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम अकाउंटिंग करते हैं या कहीं पे आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो आपको किस तरीके से एंट्री करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके बाद में इस तरीके से कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। या आपको नाम दिख रहा होगा कंपनी का, कल्पना इंडस्ट्री। आपने जो भी कंपनी आपके टेली सॉफ्टवेयर में बना रखी है या आप जहां पे भी जॉब करते हैं उस कंपनी का जो भी नाम है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए। उसके बाद में डेट पीरियड आप देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली पे आना है और डेबिट नोट बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेबिट नोट बनाने के लिए दोस्तों, जब भी दोस्तों आप किसी पार्टी से माल खरीदते हो बेचने के लिए और वही माल अगर आपको पसंद नहीं आता है या कुछ डिफेक्ट आता है या कुछ भी उसका कारण हो सकता है जिस कारण से आप उसे वापस, जिससे माल खरीदा उसको वापस रिटर्न करते हो, तब हमें डेबिट नोट बनाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक परचेस बिल की एंट्री करके बताऊंगा, उसी के बिहाफ पे दोस्तों मैं आपके सामने एक डेबिट नोट बना के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, परचेस बिल की एंट्री करना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से गेटवे ऑफ टेली पे आना है और यहाँ पे आपको दोस्तों डाउन एरो से नीचे वाउचर पे आके एंटर प्रेस करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे साइड में वाउचर दिखेंगे काफी सारे। यहाँ पे आपको F9 की का यूज करना है या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। मैं आपके सामने दोस्तों यहाँ पे F9 की का यूज करूंगा। आपके सामने इस तरीके से परचेस का वाउचर ओपन हो गया है दोस्तों। सबसे पहले आपको परचेस बिल की एंट्री करते टाइम डेट का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्चुअल परचेस बिल आप एंट्री कर रहे हो या आप दोस्तों जो भी माल खरीद के लाए हो उसका जो आपके पास इनवॉइस आया है उसमें एक्चुअल डेट जो है वही डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। अगर डेट बिल की चेंज आ रही है तो आप डेट चेंज करने के लिए F2 की का यूज करिए इस तरीके से, और एक्चुअल जो बिल की डेट रहती है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे 20/6/2026 की डेट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, मतलब जो आपने परचेस का बिल आपके पास है उसका जो बिल का नंबर है वो आप नंबर यहाँ पे टाइप करिए। अभी मैं यहाँ पे रेंडमली नंबर टाइप करूंगा इस टाइप से 85, इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। उसी परचेस इनवॉइस की यहाँ पे आपसे डेट पूछी जा रही है तो यहाँ पे आप जो उसकी डेट हो वो आप फिल कर दीजिए, इंटर प्रेस करिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपसे पार्टी का नाम पूछा जा रहा है कि किस पार्टी से आप माल खरीद के लाए हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक दोस्तों लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रमेश इंटरप्राइजेस है, मैं इस पे इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करना रहती है, इंटरप्रेस करिए। जैसे कि जो आप माल खरीद के लाए हो उसके साथ अगर रिसिप्ट नोट दिया है उस सप्लायर ने आपको, तो रिसिप्ट नोट का जो डॉक्यूमेंट नंबर रहता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्पैच थ्रू, मतलब आप माल किस वे में लाए हो, आप खुद जाके लेके आए हो माल या सामने वाले सप्लायर ने आपको किसी लोडिंग के थ्रू माल भेजा है आपके गोडाउन तक या आपके ऑफिस तक, या फिर दोस्तों किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपने ये माल बुक करके ऑनलाइन मंगाया है या फोन पे बात करके आपने ऑर्डर दिया है या व्हाट्सएप पे ऑर्डर दिया है और उन्होंने ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको एक पार्सल बना के माल सप्लाई कर दिया है जो आपके पास रिसीव हुआ है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि बाय ट्रांसपोर्ट आया है या बाय लोडिंग आया है या आप खुद लेके आए हो। इसके बाद दोस्तों इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में ये आता है दोस्तों, ये जो रमेश इंटरप्राइजेस मैंने सिलेक्ट किया है ये दोस्तों किस सिटी में है वो सिटी का आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करिए। इसके बाद में दोस्तों हम इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पे कैरियर एजेंट नेम अगर कुछ होता है तो आप टाइप कर सकते हो, फिर से इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर बाय ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास माल रिसीव हुआ है तो उस ट्रांसपोर्टर की बिल्टी का नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उसकी डेट बिल्टी की आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर पूछा जाता है। आप मोटर व्हीकल नंबर अगर उस इनवॉइस में मेंशन है तो आप वो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको वापस से इस पार्टी की डिटेल्स हो रही होगी। यहाँ पे पार्टी नेम हो गया है, मेलिंग नेम हो गया है, फिर इसके बाद स्टेट आ रही है मध्य प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। अभी यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर इस सप्लायर का फिल नहीं किया है। आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ पे एक्चुअल जो जीएसटी नंबर रहता है आप जीएसटी नंबर की जगह पे फिल कर सकते हैं, इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पार्टी है रमेश इंटरप्राइजेस, इसने जो आपको माल बेचा है तो ये माल किस सिटी से आपके पास आया है और किस स्टेट में सप्लाई हुआ है, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों रमेश इंटरप्राइजेस जो है ये भोपाल सिटी में है, इसकी कंपनी, इसने भोपाल सिटी से आपको माल भेजा यहाँ पे मध्य प्रदेश में, मतलब भोपाल भी मध्य प्रदेश में आता है और ये भी मध्य प्रदेश में। तो हम जब जीएसटी के लेजर सिलेक्ट करेंगे वहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इसी से हमें पता रहता है कि हमें सीजीएसटी एसजीएसटी सिलेक्ट करना है या सिर्फ आईजीएसटी सिलेक्ट करना है। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि एड्रेस और प्लेस ऑफ सप्लाई आप इस तरीके से देख सकते हो ताकि जब आप स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप
आपको टैक्स के लेजर सिलेक्ट करना रहते हैं, तो उस टाइम आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं दोस्तों इस विंडो को स्किप करने के लिए कंट्रोल A की का यूज करूंगा इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जीएसटी परचेस का लेजर आपको दिख रहा होगा साइड में, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में आप इस पे एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ आइटम सिलेक्ट करना है, जो भी आप माल खरीद के लाते हो उस परचेस बिल में जो भी आइटम मेंशन रहती है वो आइटम आप टाइप करिए, या नहीं बनी है तो आप आइटम बना लीजिए और उसे सिलेक्ट करिए। अभी आपको कोई आइटम शो यहाँ पे नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे आइटम की लिस्ट ओपन करने के लिए स्पेस की का यूज करूंगा दोस्तों, और मेरे टेली सॉफ्टवेयर में जितनी भी आइटम बनी इस तरीके से आपको शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों ये प्लास्टिक बॉक्स की आइटम है, इस पे एंटर प्रेस करूंगा और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा 105 पीस, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इसका जो पर पीस का रेट आ रहा है वो आ रहा है 945 रुपए। मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, एंटर प्रेस करूंगा, फिर एंटर प्रेस करूंगा। इस आइटम की मेरे सामने जीएसटी डिटेल आ रही है वापस से कि इसका टैक्सेबल स्लैब क्या है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 18% इस तरीके से। इसके बाद में इसकी एचएसएन की डिटेल भी आपको शो हो रही होगी। यहाँ पे दोस्तों हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर इस बिल में जो आप माल खरीद के लाए हो अगर कुछ फ्रेट इंक्लूड आता है तो आप यहाँ पे फ्रेट का लेजर सिलेक्ट करके वो मेंशन कर सकते हो, या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर माल आया है और आपने बिल्टी का पेमेंट डायरेक्ट कर दिया है ट्रांसपोर्टर को, तो उसकी एक अलग से जनरल एंट्री के थ्रू एंट्री होती है। वो दोस्तों एंट्री कैसे होती है मैं अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे, आप उसे वॉच कर लीजिएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं टैक्स का लेजर सिलेक्ट करूंगा। टैक्स का लेजर मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सेम स्टेट में ये माल सप्लाई हो रहा है जिससे मैं खरीद रहा हूँ, वो भी मध्य प्रदेश में है और मैं खरीद के ला रहा हूँ। तो मेरी जो फर्म है ये कल्पना इंडस्ट्री, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो मैं यहाँ पे सीजीएसटी टाइप करूंगा और सीजीएसटी में दोस्तों ये इनवर्ड लेजर का यूज करूंगा। परचेस के बिल की जब हम एंट्री करते हैं तब हम इनवर्ड लेजर का यूज करते हैं, जब हम सेल बिल की एंट्री करते हैं मतलब किसी को माल बेचते हैं तब हम सीजीएसटी आउटवर्ड का यूज करते हैं। चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, तीनों पे सेम रूल अप्लाई होता है। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके ऑनर की रिक्वायरमेंट या सीए की रिक्वायरमेंट या आपकी फैसिलिटी के हिसाब से आप किस तरीके से डाटा को मेंटेन करते हो आप लेजर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने अलग अलग स्लैब वाइज भी लेजर बना रखे हैं। अगर आप इस तरीके से स्लैब वाइज लेजर से मेंटेन करते हो तो आप वैसे भी एंट्री कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सभी का सेम है, बस डाटा को आप किस तरीके से मेंटेन करते हो इसलिए ये इनवर्ड और आउटवर्ड का मैं यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीजीएसटी इनवर्ड पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैं एसजीएसटी टाइप करूंगा, ये एसजीएसटी इनवर्ड पे दोस्तों मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा। ये इस बिल में टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है, फिर से इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए नीचे टोटल अमाउंट में दोस्तों आपको यहाँ पे राउंड ऑफ मेंशन करना रहेगा, क्योंकि इसका जो 50 पैसे ऊपर जा रहा है इस अमाउंट को हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों राउंड ऑफ, इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक टेली सॉफ्टवेयर इस बिल का जो भी राउंड ऑफ अमाउंट आता है एक्सेस या शॉर्ट में उसे राउंड ऑफ करके बिल का अमाउंट आपको राउंड फिगर में बताता है इस तरीके से। फिर से इंटर प्रेस करिए दोस्तों, इंटर प्रेस करिए। इसके बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है प्रोवाइड जीएसटी ई-वे बिल डिटेल्स हियर। तो दोस्तों ये डिटेल आपके सामने कब शो होती है, जब अगर आप किसी बिल की एंट्री कर रहे हो और उस बिल का अमाउंट 50,000 से ऊपर चले जाता है, उस केस में आपके सामने इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है। अगर आपका बिल 50,000 से कम का है और आप अगर उसकी एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अभी ई-वे बिल की डिटेल है तो इस पे भी आप इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से माल आया है, शिप टू माल कहाँ पे जा रहा है, आप यहाँ पे बैक स्पेस का यूज करिए। यहाँ पे ई-वे बिल नंबर भी टाइप कर सकते हो, अगर सप्लायर ने आपको ई-वे बिल बना के दिया है तो उसकी डेट फिल कर सकते हो। काफी सारी डिटेल्स आती है दोस्तों, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। अभी मैं इस विंडो को स्किप करूंगा, कंट्रोल ए की का यूज करूंगा, फिर से इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब मुझसे यहाँ पूछा जा रहा है न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस या एडवांस या ऑन अकाउंट, तो मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस पे इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, इंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद में दोस्तों नरेशन यहाँ पे मुझे टाइप करना है, तो मैं नरेशन इस टाइप से टाइप करूंगा, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, इस टाइप से मैं यहाँ पे नरेशन टाइप कर दूंगा दोस्तों, इंटर प्रेस करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा इस टाइप से दोस्तों। तो ये मेरा बिल बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसी बिल को मुझे वॉच करना है कि मैंने जो बिल बनाया कहाँ से मैं देखूंगा, तो मैं एस्केप की का यूज करूंगा और यहाँ पे सिंपल में टाइप करूंगा शॉर्टकट की DAT, मतलब मेरा ये परचेस रजिस्टर आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे मंथ शो हो रहे होंगे कि आपने किस मंथ में कितने बिलों की एंट्री करी है। तो यहाँ पे आपको जून मंथ में एक एंट्री दिख रही होगी यहाँ पे। अब इसके अंदर हो सकता है 4 या 5 बिलों की एंट्री भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा, आपके सामने देखिए इस तरीके से 2 बिल की एंट्री आ गई है। अभी जो हमने बिल की एंट्री करी वो ये है रमेश एंटरप्राइजेस से, आप इस पे इंटर प्रेस करके बिल को देख सकते हैं दोस्तों। मैं वापस से एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों,
गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ दोस्तों। अब जो दोस्तों आपके मेन वीडियो का टॉपिक है कि हम डेबिट नोट कैसे बनाएं। तो देखिए, डेबिट नोट बनाने से पहले मैंने आपको कुछ माल खरीदा था उसकी एंट्री करके बताया। अब इसी के बिहाफ पे हम बनाएंगे डेबिट नोट, क्योंकि जब तक हम किसी से माल या सर्विस कुछ खरीदते नहीं है तो हम उसके बिना डेबिट नोट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक परचेस बिल की एंट्री करके बताई है। अब डेबिट नोट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे वाउचर्स पे आइए, इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे दोस्तों आपको ये F5 की दिखेगी इस तरीके से। आप यहाँ पे क्लिक करिए माउस से और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे डेबिट नोट का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पे माउस से क्लिक कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों अल्टर के साथ F5 प्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जिस पार्टी को माल रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एक रमेश इंटरप्राइजेस के परचेस बिल की एंट्री करी थी, तो मैं उसी पार्टी को स्टॉक रिटर्न करूंगा। तो मैं यहाँ पे वही लेजर सिलेक्ट करता हूँ, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे मुझसे कुछ डिटेल्स पूछी जाती है, अगर आपके पास वो डिटेल्स है तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कि करियर नेम एजेंट हो गया है, फिर बिल ऑफ एडिंग LR नंबर मतलब बिल्टी नंबर, डेट पूछी जाती है, मोटर व्हीकल नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मतलब जो आप माल खरीद के लाए थे उस टाइम उस बिल का नंबर क्या था वो आप मेंशन कर सकते हो, उसकी डेट मेंशन कर सकते हो। इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों, वापस से पार्टी की डिटेल आ रही है कि आप किस पार्टी को माल भेज रहे हो, तो यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पे सेम जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था परचेस बिल की एंट्री करते टाइम, वैसे ही यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है स्टेट का और प्लेस ऑफ सप्लाई का। आप यहाँ पे कंट्रोल की का यूज करिए। आगे बढ़ते दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये आपको लेजर अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे आपको एक लेजर सिलेक्ट करना है। देखिए, परचेस की बिल की एंट्री करी तब तो हमने जीएसटी परचेस का लेजर सिलेक्ट कर लिया। अभी आपके सामने हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं, डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक परचेस रिटर्न का लेजर बनाना रहेगा। लेजर बनाने के लिए दोस्तों क्रिएट पे आप क्लिक करिए या शॉर्टकट की अल्टर C से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा परचेस रिटर्न, इस टाइप से मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करूंगा, आलियास को ब्लैंक रहने देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे अंडर पूछा जा रहा मतलब ग्रुप, आप अगर यहाँ पे गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हो दोस्तों तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पे गलत इफेक्ट आ सकता है और हो सकता है आप जब ऑडिट की वर्किंग के लिए CA के पास जाओगे तो उस टाइम आपको वो गलतियां बता दे। तो आप पहले ही इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि सही ग्रुप क्या होता है। आपको इस तरीके से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखेंगे काफी सारे, यहाँ पे आपको सेम परचेस टाइप करना है दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने परचेस अकाउंट का इस तरीके से नाम आएगा, यही ग्रुप रहेगा, हमें इसी पे इंटरप्रेस करना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम जब माल खरीद के लाते हैं तो हम उसका अंडर ग्रुप रखते हैं, जीएसटी परचेस का अंडर ग्रुप परचेस। तो हम जब परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो उसी परचेस में से हम परचेस को माइनस करेंगे, तो हमारा जो टर्नओवर रहेगा एक्चुअल कैलकुलेट होता है दोस्तों। परचेस और सेल का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में टर्नओवर देखते हैं तो वहां पे आपको दिखना चाहिए कि परचेस आपका कितना और परचेस रिटर्न कितना, उसी में से माइनस होकर जो नेट बैलेंस आता है वो आपका टर्नओवर कहलाता है दोस्तों। तो इसलिए मैंने यहाँ पे परचेस अकाउंट सिलेक्ट किया है। मैं इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर से इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों और यहाँ पे आपको सर्विस की जगह गुड्स सिलेक्ट करना है। आप इस पे इंटरप्रेस करिए, फिर से इंटरप्रेस करिए और इसे इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे स्टॉक आइटम पूछी जा रही है कि आप कौन सा माल रिटर्न कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे स्पेस की का यूज करूंगा। जैसा कि मैंने दोस्तों प्लास्टिक बॉक्स परचेस किए थे, मैं इसी पे इंटरप्रेस करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे क्वांटिटी में टाइप कर दूंगा इस तरीके से 50 क्वांटिटी, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। इसका जो रेट है 945 रुपए से खरीदा था, तो सेम 945 रुपए से मैं यहाँ पे वापस भेज दूंगा दोस्तों। जब मैंने परचेस बिल की एंट्री करी तो उस टाइम क्या था, क्वांटिटी काफी ज्यादा थी जो मैंने परचेस करी, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ स्टॉक जो है कुछ स्टॉक ही वापस कर रहा हूँ, तो मैं उतने का ही डेबिट नोट बनाऊंगा। अगर आप पूरा माल रिटर्न करते हो तो आप पूरी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूंगा, इंटर यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सेम आपको डिटेल शो हो रही है कि उस स्टॉक आइटम की जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग्स और टैक्स स्लैब और HSN कोड क्या है वो डिटेल यहाँ पे आती है। आप इंटर प्रेस करिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो टैक्स के लेजर यूज करना है वो आपको सेम लेजर यूज करना रहेंगे। देखिए, जब आप डेबिट नोट की एंट्री करते हो तो जैसे कि आप परचेस बिल में जो भी लेजर सिलेक्ट करते हो, चाहे वो स्टॉक आइटम हो, चाहे टैक्स के लेजर हो, चाहे फ्रेट के हो, सिर्फ एक लेजर को छोड़ के दोस्तों ये परचेस रिटर्न, हम जब परचेस की एंट्री करते हैं तो वहां जीएसटी परचेस सिलेक्ट करते हैं। जब दोस्तों हम डेबिट नोट की एंट्री करते हैं तब हम यहाँ पे परचेस रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि हम जब भी डेबिट नोट बनाते हैं तो उसमें सारे लेजर और स्टॉक आइटम सेम रहती है, बस ये परचेस रिटर्न का लेजर चेंज होता है। और परचेस की एंट्री करते हैं जब हम जीएसटी परचेस का लेजर सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे टैक्स के लेजर में दोस्तों CGST टाइप करूंगा इस तरीके से और सेम लेजर यहाँ पे इनवर्ड में यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने टैक्स के इनपुट मेरे बिल में आई थी जीएसटी परचेस के बिल की एंट्री करते टाइम, उसी इनपुट में से ये जो मैं डेबिट नोट बना रहा हूँ उतना टैक्स भी माइनस हो जाएगा और नेट मेरे पास टैक्स की लायबिलिटी शो हो जाएगी कि मेरे पास में कितनी टैक्स की इनपुट है, उसी से मैं आउटवर्ड को माइनस करके जीएसटी का चालान पे कर दूंगा नेक्स्ट मंथ में। मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, ये टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। फिर से इंटरप्रेस करेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे SGST और यहाँ पे हम इनवर्ड लेजर का यूज करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे दोस्तों। फिर इंटरप्रेस
करेंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड ऑफ का मेंशन करना है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे राउंड ऑफ, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे राउंड ऑफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसने ब्लैंक बता दिया। फिर से एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। अगर दोस्तों आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि 50,000 से ऊपर का अमाउंट जा रहा है, तो आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। ईवे बिल कैसे बनता है वो प्रैक्टिकल में आपको आने वाले दिनों में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अभी इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ से दोस्तों मुझसे पूछा जा रहा है कि आप किस बिल के बिहाफ पे ये स्टॉक रिटर्न कर रहे हैं, पार्टी को माल वापस भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे एंटर प्रेस करूंगा और आपके सामने इस तरीके से बिल का अमाउंट आ जाएगा, डेट आ जाएगी और ये अमाउंट आ जाएगा इसका कि 1,17,000 रुपए का बिल था आपका कुछ। तो इस पे आप इंटर प्रेस करिए, इसमें से जो 55,000 रुपए का स्टॉक रिटर्न कर रहे हो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए नरेशन इस टाइप से, बिंग गुड्स रिटर्न अगेंस्ट परचेस। इस टाइप से आप दोस्तों नरेशन टाइप कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करिए। दोस्तों ये आपका डेबिट नोट बन के रेडी हो चुका है। मैं वापस एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अब ये डेबिट नोट तो मैंने आपको बना के बता दिया, इसका इफेक्ट किस तरीके से दिखता है, आपको किस तरीके से वॉच करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पार्टी का लेजर ओपन करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की है DAL। आप यहाँ पे टाइप करिए रमेश। जैसे ही रमेश टाइप करोगे रमेश इंटरप्राइजेस का लेजर आपके सामने आ गया, आप इंटर प्रेस करिए। आपके सामने देखिए दोस्तों इस तरीके से ये परचेस का बिल आ गया है और इसी के नीचे आप डाउन एरो से आएंगे तो ये डेबिट नोट आ गया। मैंने सेम डेट में माल रिटर्न कर दिया है। अगर आप कुछ दिनों बाद भी रिटर्न करते हो तो आप उसकी डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 1,17 में से 55,000 माइनस हो जाएंगे। इसके बाद में जो भी इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है वो आपको इसे देना रहता है क्रेडिट साइड में, जो भी इसका बैलेंस आ रहा है वो। अभी इसमें बाय डिफॉल्ट दोस्तों पहले की एक एंट्री है 25,000 रुपए की, तो मैं इसे हाइड करके बता देता हूँ, कंट्रोल R से हाइड करूंगा। अब ये जो दो एंट्री का इफेक्ट आ रहा है दोस्तों की 1,17,000 का माल खरीदा इस तरीके से करंट टोटल में आपको दिख रहा होगा, उसमें से दोस्तों 55,000 का रिटर्न कर दिया जो डेबिट साइड इफेक्ट आ रहा है। तो 1,17 में से 55,000 माइनस हुए, बचे कितने 61,331। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है दोस्तों क्रेडिट साइड, यही अमाउंट आपको इस पार्टी को ट्रांसफर करना है। जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है उस केस में आप 30 डेज 50 डेज या 60 डेज में उसे आप ये पेमेंट करके इस लेजर को नील कर सकते हैं। मतलब ये लेजर से आपका हिसाब किताब जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हम लेजर को मेंटेन करते हैं। मैं वापस एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। आने वाले दिनों में दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको पूरी तरीके से बेसिक से लेके एडवांस तक की अकाउंटिंग सिखाऊंगा। डे टू डे अलग अलग टॉपिक पे नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरीके से आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।